Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Majid Qazi and you're watching VOK TV from Washington Roundtable. I am joined by a very special guest with us today. He is currently serving as president of JKLF USA chapter. both तहरीक के साथ बड़ी अरसा से जुड़े हुए एक ऐसी शख्सियत जिसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं माशाल्लाह। और अगर आप देखना चाहें तो कश्मीर में आपको मिलते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और उसकी एक अपनी खूबसूरती है। कुछ रीजनल डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह पहाड़ी है, पंजाबी है, उर्दू है, गोजरी है, कश्मीरी इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। सो बहुत सारी ज़बानों में मैं आई वाज लुकिंग फॉर समबडी कि किसी ऐसी शख्सियत से बात की जाए जो थोड़ा सा कश्मीर का अपना फ्लेवर दी जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं JKLF के प्रेसिडेंट USA के हलीम खान साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपसे कोशिश करूंगा कि आज हम अपनी ज़बान, पहाड़ी ज़बान में बात करें। ये दसो जनाब कि तुसी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसी तशरीफ ले आए स्टूडियो विच, और आजकल तुसी डैलस के दौरे ते हो, एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस सैमीनार हो रहे हैं इस चीज। ये दसो कि तुहाडे इस कॉन्फ्रेंस का, इस सैमीनार का क्या मकसद है इस चीज डैलस विच? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया। असल डैलस आने का मकसद ये है कि इत्थे कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन हो रहा, उसकी कॉन्फ्रेंस कहो तुसी या कन्वेंशन कहो जी। तो उस विच है कि अवेयरनेस पैदा करने वास्ते पर्टिकुलरली अमेरिकन्स और उस तो अलावा अपने लोग जड़े हैं उत्थे भी हैं। मतलब है कि भाई साड़ा जड़ा ना ये कश्मीर ना असल मसला क्या है। तो कश्मीर ना असल मसला जड़ा है वो जदों तक क्लियरली तुस एक लाइन नहीं कौम पूरी एक लाइन ऊपर नहीं जदों आने जदों तक मामला फंसे हसी, चूंकि पिछले 75 साल तो अस नाल जड़ा ना काफ़ी ज्यादती हुई कश्मीरी कौम ना। तो चूंकि जड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स जड़ियां हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ हैं, और मतलब ये है कि उस पर वादा जड़ा चढ़ाया जा रहा है वो मुख्तलिफ है। स्विच है कि बेसिकली कश्मीर ऊपर काबज जड़ियां वो त्रै कुवतें हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान और तीसरा चाइना। और ये त्रै कुवतें अपने अपने अंदाज नाल इस मसले नूं जड़ा ना मतलब है प्रोलॉन्ग के बिल्कुल है जड़ा कि खराब ही कर रही हैं। तो कश्मीरियों नूं एक क्लियर रास्ता क्या है कि तुस क्लियरली देखो कि जड़ा तुसना मसला क्या है और उसना हल क्या है। तो हल उसना ये है कि तुस क्लियरली अपना जड़ा ना एक रास्ता ओढ़ो, और अपना रास्ता क्या हो सकना कि तुस देखो कि दोस्त केड़ा है, दुश्मन केड़ा है, और केड़े लोग इस मसले की खराब करने वाले हैं, किस तरह खराब कर रहे हैं, और केड़े लोग इस मसले की हल करने वाले हैं। ये दसो कि एक ते तुसने इशारा किया कि त्रै कुवतां ने जिहड़ियां इस वक्त कश्मीर तक कब्जा करके बैठी हुई ने, और काफ़ी अरसा तो दुनिया वास्ते तो यही मैसेज जाता रहा कि भाई एक कश्मीर एक ऐसा मसला है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े जिसनों हल किया जाए। लेकिन असल मसला तो कश्मीरी कौम का है, कश्मीर की आज़ादी का मसला है, उस पासे किसी ने तवज्जो नहीं दी। और तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन जी है वो इस मकसद वास्ते मेहनत कर रही है पूरी दुनिया में, और खास तौर पर US के अंदर लोगों को अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को एजुकेट करना, ताकि लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जाए। इस सिलसिले में जी प्रोग्रेस हुई इस वक्त उसके बारे में थोड़ा जिहा तुसी इशारा दो। देखो जी, बुनियादी तौर पे क्योंकि पिछले खास खुसूसी तौर पे पिछले 75 साल तो जड़ा ना ये सिलसिला चक्कर चले रहा, चूंकि लोगों ने पहले उम्मीदें इस सन के पाकिस्तान शायद चूंकि वकील बन रहा, वकील तो खुद ही बनया, पाकिस्तान खुद कश्मीर का केस पाकिस्तान लेके गया UN विच, और फिर उस तो बाद अपनी मर्जी नाल चूंकि बेसिकली उस विच कश्मीरी होने चाहिए सन, या चूंकि अगर कश्मीर का मामला सी तो फिर जी अक्सर पार्टी जी है वो कश्मीरी सन। तो वो पाकिस्तान जफरुल्लाह खान आया, और जफरुल्लाह खान ने मतलब है वो जी UN विच रेजोल्यूशंस पेश की थी, वो रेजोल्यूशंस कश्मीरियों ने मतलब हक चूंकि कश्मीरी एज ए पार्टी शुरू तो रखी है नहीं की, शुरू तो है नहीं की पार्टी तो बाहर गया, और इंडिया और पाकिस्तान ने तनाज़ा करके तो इंडिया और पाकिस्तान के सामना किया गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़मीनी तनाज़ा है, जबकि कश्मीर एक बड़ा मुल्क की हैसियत नाल बहुत बड़िया सेंचुरीज थी, 5000 साल की जड़ी है हिस्ट्री है। तो ये मुल्क जड़े बहुत बाद विच बने, बल्कि बहुत तो ये मालिक भी बन गए, खालिक भी बन गए। तो हकीकत कुछ और है और मामलात कुछ और तरीके नाल चल रहे हैं। तो इस वास्ते लोगों की ये चीज़ समझाना की ज़रूरत है
कि साढ़ा असल मसला जेड़ा असल फरीक बुनियादी तौर पर केड़े केड़े हैं और उन्होंने केड़ा केड़ा रोल है। तो ਜਦੋਂ तक ये असल मसला नहीं समझ सकने लोग, ਜਦੋਂ तक मामला अगे जाने जेड़े थोड़ी मुश्किल होए ने। तो इस वास्ते असल मसला ये है कि कश्मीरी जेड़े हैं वो इस मसले ने बुनियादी तौर पर मुहर्रिकीन हैं, बुनियादी तौर पर मालिक हैं और वो मुल्क के मालिक कश्मीरी हैं। तो जेड़ा कि तो पाकिस्तान अगर आया उसने रेजोल्यूशन बनाई तो अपने मफाद वास्ते बनाई, तो अपने मामला वास्ते। हिंदुस्तान अगर आया तो अपने वास्ते। चाइना ने जरा कब्जा किया सी वो भी उन्होंने, चूंकि हिंदुस्तान ऊपर जगह कश्मीर सी तो उन्होंने भी वो अलग कश्मीर ले लिया। हूँ इस वक्त जड़ा है सारा कब्जा जड़ा है इन त्रिया मुल्कों ने, पहला पाकिस्तान है, दूसरा हिंदुस्तान है, तीसरा चाइना है। तो ये त्राए साढ़े वास्ते जड़ा ना मतलब है ये त्राए प्रॉब्लम वाले हैं। तो जब तक ये असें की इस कश्मीरियों की अपनी हैसियत नहीं पता रहना कि भाई असें क्या करना चाहिए, अस मालिक असां तो अस बाहर मामले विच बाहर। जो मामले विच बाहर है तो फिर तुस केड़े मुल्कां कोल जासो, केड़ी जगह विच जासो, अपना मसला किसकी दसो। तो तुसी मकसद ये है तुहांदी इस कॉन्फ्रेंस दा या इस सेमिनार दा मकसद ये है कि चूंकि कश्मीरियों की कदे डायलॉग में फरीक बढ़ाया ही नहीं गया और देखो इंडिया ने अगस्त 5 ਨੂੰ अपनी मर्जी आप ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ कश्मीर उन्होंने मुल्क का यूनियन टेरेटरी बन गई है। तो इस वास्ते और दुनिया भी खामोश रही और खामोशी की वजह बड़ी वजह ही सी कि एक तो इंडिया का अपना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, एक इकनॉमिकल मार्केट है। और तीसरी जी सब तो बड़ी प्रॉब्लम है सी कि कश्मीर का केस फाइट करने वाला कोई बंदा ही नहीं सी उस वक्त। जो पाकिस्तान बोलने का टाइम ऐसा तो पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। वो कहते ना कि जब मकाम में क्याम आया तो वो सजदे में गिर गया। वही सिचुएशन हुई कि प्रोटेस्ट कर लिया और इधर उधर दियां गल्लां होंदियां ने, लेकिन कश्मीर वास्ते कोई नहीं हो सकिया। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, तुसें तशरीफ लिया स्टूडियो में, लोगों ने अपराइज किया। तो होपफुली कि इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस कामयाब जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर तुसें नाल मुलाकात होसी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला इज़्ज़त तुसानू सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे और अपने मामलात विच बेहतर तुसां दी तरक्की होवे। आमीन। और अल्लाह सारी अल्लाह ताला दी ज़ात जड़ी है अपने हिफ्ज़ अमानी रखे और बेहतर रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, that's all we have from the studio. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.